तो आज आपको बताएंगे आफ्टर इफेक्ट के बारे में, जो भी इसमें चीज़ें लगती हैं आपको चलाने में। तो सबसे पहले जैसे ही आप आफ्टर इफेक्ट को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी। और मैं जो यूज़ कर रहा हूँ आफ्टर इफेक्ट वो है तो आप एडोबी आफ्टर इफेक्ट CC 2019। और आपका जो भी वर्ज़न होगा, आई गेस मेरे हिसाब से अगर आप 19 यूज़ करेंगे या 19 से आगे का यूज़ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लगभग सब सेम ही होते हैं। कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, बाकी तो जो मैं आपको बताऊंगा ऑलमोस्ट वो तो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। तो जैसे ही आप आफ्टर इफेक्ट को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी। और अगर आपके सामने ऐसी स्क्रीन नहीं आ रही है तो आप इसको यहाँ पे विंडो पे क्लिक करके ये वर्क स्पेस पे जाएंगे और यहाँ पे एक बार क्लिक कर दीजिएगा ऑल पैनल्स पे। तो आपके सामने बिल्कुल ऐसी ही स्क्रीन आ जाएगी जैसे अभी आप अभी मेरे स्क्रीन पर है। तो अगर आपके में कुछ ऐसा नहीं आ रहा है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। सबसे पहले आपको विंडो पे जाना है, वर्क स्पेस पे जाना है और फिर ऑल पैनल्स। तो आपके सामने ये ऐसा ओपन होके आ जाएगा। अगर आपको में कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक कंपोजिशन बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे कंपोजिशन बना लेता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर आकर क्लिक करना है और फिर उसके बाद एक राइट क्लिक करना है और यहाँ पे लिख के आ जाएगा न्यू कंपोजिशन। तो न्यू कंपोजिशन आप यहाँ पे बना लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे ये कॉम1 लिख के आ रहा है। तो बेसिकली ये एक आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि आपका जो स्क्रीन होगा वो कितना बड़ा होगा, या उसका साइज़ क्या होगा स्क्रीन का। क्योंकि अभी आफ्टर इफेक्ट नहीं जानता है कि उसकी आपका जो प्रोजेक्ट होने वाला है वो आप किस पे यूज़ करने वाले हो, यूट्यूब पे यूज़ करने वाले हो, इंस्टाग्राम पे यूज़ करने वाले हो या यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने वाले हो। जो भी आपका स्क्रीन का साइज़ है उसको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मैंने विड्थ जो इसकी रखी है वो 1080 रखी है और हाइट जो इसकी मिलती है आपको वो 1920 मिलती है। तो ये तो नॉर्मली आपको शायद जो आपको उसमें मतलब डिफ़ॉल्ट में ही मिलेगा आपको। पर अगर आप अपना खुद का कोई बनाना चाहते हो, जैसे कि अगर मुझे यूट्यूब शॉर्ट्स बनाना है तो मुझे याद है कि इसको बस उल्टा करना होगा आपको। जैसे कि यहाँ पे आपको 1920 करना होगा और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1080। तो खैर अभी ऊपर हट गया है, मैं इसको लॉक को हटा देना और फिर है आप करना 1920। तो ये यहाँ पे मैंने इसको लॉक कर दिया है 1920 1080। तो जो कंपोजिशन बन के आएगी वो कुछ ऐसी आएगी। और अगर मुझे इसको यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए बनाना होगा कंपोजिशन को तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा। इसको जैसे उल्टा कर देना है आपको। अगर पिछली बार मैंने किया तो था 1080, हुआ नहीं था उसमें 1920 पे से हो गई। इसको सही करते हैं पहले, इसको लॉक को हटा दीजिएगा तभी उतरिएगा 1080 और यहाँ पे 1920। तो ये याद रखिए आपका 1920। तो इस तरीके से याद रखिएगा। और ये जो बन के आएगा मेरे अब ये आएगा यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए। तो यहाँ पे आपका यूट्यूब शॉर्ट्स बन जाएगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं शॉर्ट्स के ही बारे में आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप उसमें कुछ बना सकते हो। आप इतना काम अगर कर लेंगे, बेसिकली हो सके तो आप डिफ़ॉल्ट पे ही यूज़ करिएगा। पर जो आपका उसमें कंपोजिशन बन के आएगा वो एक वीडियो के फॉर्म में आएगा, शॉर्ट्स के फॉर्म में नहीं आएगा। फिर आपको उसको क्रॉप वगैरह करना पड़ेगा तब वो बनेगा। चलो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। फिलहाल आप इसको कंपोजिशन को सेट कर लीजिएगा। ये आपने अभी क्या इसको आफ्टर इफेक्ट को बता दिया है कि आपकी स्क्रीन का साइज़ कुछ ये रहने वाला है। और उसके बाद आप यहाँ पे आके डबल क्लिक दोबारा से करेंगे तो आपके सामने आपकी फ़ाइल जो भी आप इसमें इंपोर्ट करना चाहते हो तो वो आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे कुछ इंपोर्ट करूँगा। देखते हैं, अभी मैंने जो एक प्रोजेक्ट बनाया था इस पे यहाँ से आप अगर बेसिकली अगर आपको ये नहीं पता है कि अगर ये छोटा दिखता है ना तो इसको आप यहाँ पे बड़ा देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज आइकन कर दोगे तो ये बन जाएगा। तो पहले तो मैं एक इसका बैकग्राउंड लेता हूँ और कुछ चीज़ें जो अभी मैंने बनाई हुई थी तो उसको ले लेते हैं अपन, जिससे क्या होगा कि आपको सिखाने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाते हैं, ज़्यादा टिपिकल नहीं जाएंगे। कहाँ गया इसमें तो दिख नहीं रहा जी, ये वाला है। और आगे इसमें आप
सोच रहा हूँ कि आपको चलो यही बनाते हैं, वरना तो उसमें फिर दूसरे ऐप में जाना पड़ेगा। इसको ले आते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे इंपोर्ट, जब भी आप इंपोर्ट करें तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि यहाँ पे ये फुटेज पे क्लिक हो और PNG सीक्वेंस पे और किसी पे अभी ना क्लिक हो। उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। यहाँ पे आप इंपोर्ट कर लीजिएगा। ये चीज़ इंपोर्ट हो गई, और इसके बाद मैं इसका हेड इंपोर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे था, ये इसका हेड रहा, एक और बॉडी है इसकी, आई गेस ये वाली भी बॉडी है इसकी, और इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, इसके हैश भी। तो फिलहाल बेसिकली मैं सारी चीज़ें भी इंपोर्ट कर रहा हूँ, जल्दी कर लेता हूँ जो भी इंपोर्ट करना है मुझे। तो मैंने इंपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे आपकी फाइलें दिखेंगी और कंपोजिशन दिखेगा। उससे आपको कोई मतलब नहीं कि यहाँ पे फाइलें ऊपर है या नीचे हैं, पर यहाँ पे मैटर करेगा कि आपकी फ़ाइल ऊपर है या नीचे है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बैकग्राउंड डालते हैं जिससे आपको साफ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर बैकग्राउंड की ज़रूरत है। तो बैकग्राउंड, और अगर आपका बैकग्राउंड सही से नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप अल्ट दबा सकते हो, अल्ट क्लिक करके आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हो, इसका साइज़। तो मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो ये एक इसका बैकग्राउंड आ जाएगा। और बेसिकली अगर बैकग्राउंड है तो इसको सबसे आपको बैक में ही रखना है, क्योंकि अभी मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको करना है। तो सबसे पहले इसकी बॉडी को लाते हैं, ये इसको लाते हैं। देखिए अभी अगर मैं इसको यहाँ पे लाऊंगा तो भी अभी मेरे सामने कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी लेयर है ये बैकग्राउंड की लेयर है, जो अभी मैंने इसमें इंपोर्ट करी है सिर्फ ऑरेंज कलर में। अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ तो आप देख सकते हो ये कुछ हमें बैकग्राउंड सा दिख रहा है, कुछ हमें इसका बॉडी वगैरह दिख रहा है, पर एक्चुअल में जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा हमें कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये पूरा लेयर पे होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी चीज़ आप दिखाना चाहते हो, ऊपर रखना चाहते हो, जो भी चीज़ आप फ्रंट में रखना चाहते हो, उसको आप लेयर वाइज भी आपको फ्रंट में ही रखना होगा, ऊपर सबसे ऊपर रखना पड़ेगा। तो अगर मैं जैसे इसको नीचे ला के रख दूँगा, आप देखिए मुझे ये दिखना शुरू हो गया। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि आप लेयर्स का आपको बहुत ध्यान रखना है। जो भी चीज़ आप दिखाना चाहते हो उसको सबसे ऊपर रखना है, और बाकी आप जब इसके साथ काम करोगे तो सीख जाओगे। और ये देखिए, ये भी मुझे हेड को इंपोर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे ऊपर रखूँगा इसे, क्योंकि मुझे ये बॉडी के ऊपर से भी चाहिए, मुझे बॉडी के ऊपर चाहिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि दोनों का कलर मैच नहीं कर रहा है, कलर दोनों का मैच नहीं कर रहा है। तो अगर कलर मैचिंग आप करना चाहते हो तो इसके बारे में बता देता हूँ। हालांकि ये थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा, पर मैं बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे इसकी बॉडी का कलर मैच करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, कई तो लोग तो जो मैं भी करने वाला हूँ वो एडजस्टमेंट लेयर पे करते हैं, पर अब मैं अभी इसको ऐसे ही करता हूँ। आपको इफेक्ट में जाना है और यहाँ पर जाना है, यहाँ पे जाना है आपको कर्व्स में जाना है, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऐसे कर देना है। और देखिए ये बैकग्राउंड के साथ मैच करने लगा, डार्कनेस आ गई इसमें थोड़ी सी। तो आपको ये कर देना, तो इससे जो है आपका जो कलर वगैरह जो होता है मैच कर लेता है। हालांकि ये चीज़ कुछ डार्क कलर्स पे ही काम करती है, बाकी और भी चीज़ों पे वर्क करती है, पर मैंने तो अभी इसका यही यूज़ किया है। और अगर मैं आपको बताऊं, और मैं अगर हाँ, एक सिंपल चीज़ आप ये कर सकते हो कि अगर आपको इसका हेड जो है, अगर मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अभी मैं हेड अगर ऐसे ले जाता हूँ उधर की तरफ, ऐसे करता हूँ, तो कहीं उसका मतलब नहीं बनना, बिल्कुल बॉडी से अलग हो जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल जेड मैंने कर दिया। आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा, ये चीज़ पेरेंट पिक विप, तो ये कुछ चीज़ यहाँ पे है। और इसको जो है आपको क्या करना है, इसको ये से क्लिक करके आप अपनी, मैं से सोच रहा हूँ, आप बॉडी को कनेक्ट करिएगा। ये बॉडी वाला लेयर है ना, ये वाला, वो मैं इसको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये थ्रेड्स आए, इसको पकड़ के इसको इस पर क्लिक कर दीजिए। अब क्या होगा, अब जब भी आप इसको ले जाएंगे ना जहाँ पर भी, तो उसके साथ ही ये जाएगा। आगे सभी तो नहीं हो पा रहा है, रुक जाइए ज़रा, मैं इसको हेड के साथ कनेक्ट करता हूँ। आप चेक कर लीजिएगा जो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा, हाँ, तो हेड के साथ अगर कनेक्ट कर दिया ना बॉडी को, तो उसमें ये चीज़ कनेक्ट हो जाएगी। तो सिंपल सा आप ये भी कर सकते हो। बाकी
बाकी वो जो आपका जो प्रोजेक्ट हो उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हो। और बाकी मैं दूसरा कैरेक्टर इस पर इंपोर्ट कर देता हूँ। अगर मैं इसको इंपोर्ट करूँ, क्योंकि मुझे इसको भी ऊपर रखना है, आपको बैकग्राउंड से तो ऊपर ही रखना है सारे कैरेक्टर्स। अब मैंने इसको भी इंपोर्ट कर दिया है, तो मैं इसके हेयर्स भी इंपोर्ट कर। अब जैसे कि मुझे जो क्या करना है, इसको इसकी बॉडी के पीछे रखना है, तो मैं इसको सबसे ऊपर ले जाऊंगा। इसको इसकी बॉडी के पीछे रखना है ना, तो सही है। हाँ देखिए, इसकी बॉडी के पीछे ही, इससे ही ये जा रहा है, तो ठीक है। ये वाला तो बन गया। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका हाइट एडजस्ट कर लेते हैं। बेसिकली अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आपको वो चीज़ें ध्यान में रखनी है, उससे आप अपना जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वो आराम से बन जाएगा। तो जो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं। और ये हेयर्स इसके हैं, हेयर्स को मैं सबसे ऊपर रखता हूँ, क्योंकि जो चीज़ आपको फ्रंट में रखनी है उसको आपको सबसे ऊपर रखना है। एक बार आप लेयर्स के बारे में और कीज़ के बारे में सीख गए तो आपको उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें जो मैं मानता हूँ सबसे टिपिकल चीज़ होती है वो यही होता है कि लेयर्स और की, अगर वो लगाना आपको आ गया तो आराम से आप कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हो। तो ये चीज़ मैंने बना दी। अब इसके भी हेयर्स को मैं इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। इसकी बॉडी है ये, तो इसके साथ मैंने इसको पेरेंट कर दिया। अब देखिए एक अच्छी सी एक बन जाएगी। जब भी मैं इसको इधर उधर ले जाऊँगा तो ये आराम से चलेगा। ऐसा ही होगा इसके साथ। इसकी बॉडी को अगर मैं इधर उधर ले जाऊँ तो आराम से चलेगा। अब इस जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि अब हमें एक्चुअल में आफ्टर इफेक्ट में करना क्या होता है। तो जैसे कि अगर मुझे क्या करना है, इसको एनिमेट करना है, मुझे थोड़ा सा इसको एनिमेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे इसकी पोजीशन बदलनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये इसके हेयर्स हैं और ये इसकी बॉडी है, ये दो इसकी लेयर्स हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको प्री कंपोज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आके इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा इसके हेयर्स पे और इसकी बॉडी पे, और यहाँ से मैं क्या जाऊँगा लेयर्स में जाके मैं इसको प्री कॉम्प बना दूँगा। मतलब अब ये दोनों चीज़ें एक साथ हो गई, अब ये अलग अलग नहीं दिखेंगी। और इसको भी जाके मैं प्री कॉम्प बना देता हूँ। तो जब भी मुझे अगर इसमें कोई डिफरेंस करना होगा तो मैं आराम से बस इस पर क्लिक करके इसको मूव कर सकता हूँ। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। आप समझ सकते हैं, सिंपल सा है। आपको क्या करना है, बस यहाँ पे इन दोनों जो भी चीज़ें यहाँ पे एक बॉक्स में करना। सबसे एक तरीके से समझ लीजिए, एक जब आप किसी अलमारी में फ़ाइल वगैरह नहीं रखते हो तो ये अलग सी अलमारी आपकी बन जाएगी। इसके अंदर आप अपनी जो भी फाइल रखना चाहते हो रख सकते हो। तो कुछ ऐसा ही सिस्टम इसमें भी आफ्टर इफेक्ट में दिया गया है। तो जैसे आपने कंट्रोल से उस पर क्लिक किया दोनों फाइलों को, अब जैसे कि अगर मुझे जाना है उस फाइल में तो मैं इस पर डबल क्लिक कर दूंगा और सिंपल सी इस फाइल के अंदर आ जाऊंगा। ये सिंगल से एक फाइल मिल गई। अब वापस आना है, वापस आने के लिए यहाँ वापस आना सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे ये देख रहा है प्री कॉम्प दिख रहा है, और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है ये प्री कॉम्प टू कौन सी हमारी कॉम्प टू ये वाली है, और इसके अंदर एक कॉम्प बनी है ये वाली। तो कुछ ऐसा सिस्टम होता है। अभी आपको थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा, बाकी टिपिकल बिल्कुल नहीं है। आराम से जब आप 2-3 बार से बनाओगे तो सब एकदम क्लियर हो जाएगा, कुछ आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अब इसको करते हैं एनिमेट। जैसे कि अब मुझे क्या करना है, इसमें इसको मुझे जो है यहाँ से बाहर ले जाना, मतलब इसको चला के यहाँ से इधर तक ले जाना है आराम धीरे धीरे। इसको ऐसे कर यहाँ से इसको बाहर ले जाना है। तो मैं इसको कैसे एनिमेट करूँगा कि ये अपने आप एनिमेट हो। तो ये रही इसकी कॉम्प आएगी, ये इसी की है, हाँ ये इसी की है। तो इसको अगर रीनेम करना चाहे तो रीनेम भी कर सकते हैं। ये लिखा है यहाँ पे रीनेम, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ ए और इसका नाम दे देता हूँ बी, ताकि समझने में आसानी रहे। बी वाला हमारा ये वाला कैरेक्टर है, ये वाला, और ए वाला हमारा ये वाला कैरेक्टर है। तो आपको भी समझने में आसानी रहेगी। तो अभी क्या करते हैं,
इसको एनिमेट करते हैं। मुझे क्या करना है, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है इधर से इसके चल के इधर जाए। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको यहाँ पे P क्लिक कर देना है, तो एक पोजीशन खुल के आ जाएगी। और ये कैसे खुल के आती है मैं ये भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये आप एरो सा देख रहे होंगे, इसको इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कई सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी, जिनके आगे जो है ये बना हुआ है एक टाइम, एक घड़ी सी बनी होगी। फिलहाल उस पर ध्यान न देते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, ये इस पर बताता हूँ। अभी देखिए, अभी इसकी पोजीशन ये यहाँ पे दी हुई है। अभी इसके लिए स्केल है, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, सब चीज़ें दी हुई हैं। मुझे क्या करना है, मुझे इसकी पोजीशन बदलनी है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे जो घड़ी बनी है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और कहाँ तक बदलनी है। तो मैं 2 सेकंड का एनिमेशन एक बनाऊँगा। यहाँ 2 सेकंड पे आके आपको N दबा देना है, जिससे आपका जो ये वैल्यू है ये यहीं तक आएगी। अब आप इसको इंटर करेंगे और यहीं से दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको N दबा देना है जहाँ तक आप एनिमेशन बनाना चाहते हो। तो पोजीशन को मैंने यहाँ देखिए, यहाँ पे आके घड़ी पे आके क्लिक कर दिया था, पोजीशन पे आके, और यहाँ से मैं इसको यहाँ पे ले जाना चाहता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, जो ये चीज़ आप देख रहे हो इसको यहाँ पे आपको रख देना है और इसको एनिमेट कर देना है। देखिए दूसरा की फ्रेम अपने आप लग जाएगा और इसको यहाँ से निकाल देना है इस तरीके से। अब देखिए ये एनिमेट हो गया, ऑटोमेटिक चल रहा है, देखिए होने लगा। इस तरीके से आप एक छोटी सी एक अच्छी सी एनिमेशन बना सकते हो। ये बन गई, आप देखिए। और अगर मैं चाहूँ तो इसकी स्केल को भी बढ़ा सकता हूँ। जैसे कि अगर मुझे स्केल बढ़ानी है तो स्केल पे क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पे अब कहने का मतलब ये है कि 1 सेकंड स्टार्टिंग में इसकी स्केल ये होती है, और जैसे जैसे यहाँ पे ये जाता है तो इसकी स्केल बढ़ जानी चाहिए। तो फिलहाल तो अभी ये कंपोजिशन ऐसी थी, तो मैं इसको यहाँ पे आके इसकी स्केल को बढ़ा देता हूँ। स्केल बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, आपको इसको बढ़ा देना है, जस्ट एक पे क्लिक कर देना है, बढ़ा देना है। अब देखिए जैसे ही ये अपने आप धीरे धीरे ये देखिए अपना साइज बड़ा करता चला जाएगा। ये आप देख सकते हो इस तरीके से इसका स्केल भी बड़ा होने लगा। और ये 2 की फ्रेम भी लग गए हमारे। तो इस तरीके से आप इसको एनिमेट कर सकते हो ये चीज़ें। और अगर मैं चाहूँ इसको रोटेट भी करा सकता हूँ। तो रोटेशन के लिए देखिए, ये इस पर रोटेशन पे एक पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं एक वैल्यू दे दूँगा 5। ये देखिए रोटेट भी करेगा। अभी सॉरी, अभी मैं नहीं किया ये यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू है, क्योंकि अभी मैंने इसको क्योंकि अभी ये क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने इसको आगे नहीं लिया। दूसरा की फ्रेम को तो लगा नहीं। दूसरा की फ्रेम जब तक नहीं लगेगा तब तक नहीं बनेगा। सेकंड की फ्रेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जैसे ही आप करके 5 देंगे तो देखिए की फ्रेम यहाँ पे लग गया। अब ये रोटेट भी करेगा। अब देखिए ये रोटेट करते हुए जा रहा है। ये देखिए ये रोटेट करने लगा। अगर मैं चाहूँ, अब तो ये अपना क्लॉक वाइज घूम रहा है, अभी तो ये क्लॉक वाइज घूम रहा है। अगर मैं चाहूँ इसको एंटी क्लॉक वाइज कैसे घुमाना है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है, आपको इसको डिलीट कर देना है इसकी फ्रेम को। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर जाना है फिर से 2 सेकंड पर, और आपको यहाँ पर लिख देना है -5 इंटर कर देना है। अब क्या होगा, अब देखिएगा ये उल्टी साइड पे क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज की तरफ घूमेगा। ये देखिए अब ये एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा है। तो कुछ ऐसा आपको करना है। जैसे जैसे आप सीखेंगे उस तरीके से आपको थोड़ा सा इस पर और मजबूती बनती चली जाएगी। अगर मैं ओपेसिटी के साथ खेलना चाहूँ तो अब देखिए, अगर मैं इसकी ओपेसिटी को कम करता हूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर तो इसकी जो ओपेसिटी थी वो इतनी थी, और जैसे मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ तो इसकी ओपेसिटी जो है वो कम होती चली जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आकर एक की फ्रेम लगा दूँगा और इसकी ओपेसिटी को कम कर दूँगा। आप देखिएगा सेकंड की फ्रेम वहाँ पे अपने आप बन जाएगा। तो इसकी जितनी आप करना चाहते हैं उतनी आप बता। मैं इसको कर देता हूँ, अभी 60 कर देता हूँ। तो जैसे जैसे ये आगे की तरफ जाएगा इसकी ओपेसिटी भी कम होती चली जाएगी। आप देखिए इससे, देखिए किस तरीके से वहाँ पे वो हल्का सा लग रहा है।
इस तरीके से आप इसको एनिमेट कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं। बाकी मास्किंग भी होती है, मास्किंग के बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं इसको बारे में आपको इतने ही बता रहा हूँ। फिलहाल मैं एक एनिमेशन बना देता हूँ, एक छोटी सी वीडियो फास्ट करके आगे देखता हूँ कितनी बड़ी वीडियो हो चुकी है। तो लगभग 20 मिनट तक हो चुके हैं। तो मुझे लगता है मुझे सेकंड वीडियो में आपको दिखाना चाहिए। मैं फास्टली एक एनिमेशन छोटी सी बना देता हूँ, आप बताइएगा वो कैसी एनिमेशन है, और कोशिश करिएगा कि एक सिंपल सी एनिमेशन आप भी बना पाएँ। तो इनको डिलीट करने के लिए आप सिंपल सा क्या काम कर सकते हैं, तो आप यहीं पर क्लिक कर दीजिए एक बार शिफ्ट दबा के। जैसे ही आप एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारी जो एनिमेशन होंगी वो हट जाएंगी यहाँ पर एक बार में ही। तो शिफ्ट दबाना है आपको और क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे शिफ्ट दबाता हूँ, एक बार में ही सारे की फ्रेम लग जाएंगे, और अगर मैं शिफ्ट दबा के करता हूँ दोबारा से, एक बार में ही सारे की फ्रेम हट भी जाएंगे। तो कुछ ऐसा करना है आपको। तो अब मैं सिंपल सा इसकी पोजीशन को एनिमेट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे P दबा देता हूँ, और P दबाने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ से इसको हमें यहाँ तक ले जाना है। इसको मैं इधर ले जाता हूँ, और सॉरी बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस होगा, उसको इग्नोर करिएगा। इसको यहाँ पे एक की फ्रेम लगाता हूँ, और इसको मैं ये ज़रूर सेट कर लीजिएगा। जब भी आप कुछ बनाना चाहें तो ये ज़रूर तो ये चीज़ सेट नहीं होगी तो आपका एनिमेशन नहीं होगा। और एक चीज़ आप कर सकते हो, यहाँ पर F9 अगर आप प्रेस करेंगे तो एक ईज़ चीज़ में लग जाएगी, इजी ईज़ जिसे बोलते हैं। उसके बारे में भी आपको मैं आगे की वीडियो में कवर करूँगा। ये देखिए, ये एक नॉर्मल सी एनिमेशन ये बन के तैयार हो गई है। तो कुछ इस तरीके से आप एनिमेट कर सकते हो। बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही हो, तो उसके बारे में भी कमेंट में बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा हेल्प करने की। बाकी अभी आपको इफेक्ट पैनल्स भी बताने हैं, तो इसके बारे में बताऊँगा मैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।